कि एक आदमी मस्जिद नमाज के लिए रात में निकला। वो वजू बनाकर कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद निकला, तो रास्ते में गया, अंधेरी रात थी, ठोकर लगी, गिर गया। अब ठोकर लगी, गिरा तो उसके कपड़े खराब हो गए, घर लौटा, वहां से घर लौटा और दूसरा कपड़ा पहना, फिर वजू बनाकर मस्जिद की तरफ निकला, और मस्जिद की तरफ निकला, फिर दूसरी मर्तबा रास्ते में फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर कपड़ा खराब हो गया, दूसरी मर्तबा भी घर आया, कपड़ा बदला, वजू बनाया, फिर तीसरी मर्तबा जब घर से निकला, देखा एक आदमी चिराग लेके खड़ा है दरवाजे, चिराग लेके एक आदमी खड़ा है, उसकी रोशनी में यह आदमी मस्जिद गया, ये आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा, वो नमाज पढ़ के जब निकला तो ये आदमी फिर रोशनी दिखाते हुए इसको घर तक लाया। तो वो आदमी बड़ा मशकूर हुआ, शुक्रगुजार हुआ। वो आदमी कहने लगा कि भैया तो मैं नहीं पहचानू ते के छी, तोर नाम की, ती मोर हेल्प कर लो, मैं दी बार गिने गिरू, ती मोग रोशनी देखे मस्जिदों ले गेलो, तोर नाम की? वो बोला कि मोर नाम शैतान। क्या नाम है बोलो? तो ये आदमी चौंका कि शैतान? अरे शैतान, शैतान तो नमाज से रोकता है, नमाज पढ़ने नहीं देता है, लेकिन तुम कैसा शैतान हो कि तुम हमको मस्जिद तक पहुंचाए? तो शैतान ने कहा कि सुनो, जब तुम पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, रास्ते में गिर गए थे ना, तो जो तुम गिरे ना, तुम्हारे गिरने के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हारे सारे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह बोले तो। अब फिर तुम घर आए, दूसरे मर्तबा तैयार होकर वजू बनाकर मस्जिद के लिए निकले, तो जब दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिर गए, तो तुम्हारे गिरने की वजह से अल्लाह तुम्हारे खानदान के सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा तुम जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं तुम गिरे तो पूरे बस्ती वाले के गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि बस्ती वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। है मेरे बच्चों, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है, इसलिए नमाज को अपनी पेशानी से सजाओ, नमाज को सजदों से सजाओ, नमाज को अपनाओ, नमाज पढ़कर देखो फिर नमाज में क्या मिलता है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे नमाज की, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह हम सबको पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा। नमाज मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज पढ़कर तो देखो, नमाज पढ़कर देखो। एक लड़का को देखे, वो पॉकेट से कुछ निकाला, इतना बड़ा डिब्बा निकाला, अब खोला, अब खोल के उंगली में लिया, यहाँ लगा, खट 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 खट, उसको इधर आया, बोला की मुझे, बोले की लगा लो रे, बोलो ओ इटा इटा क्रीम छे, बोले क्रीमेर नाम की रे, बोले हेल्डर शोल्डर फेल्डर के, बोले रे तुम मरद छुआब है, मरद है तो इटा क्रीम क्या लगा लो रे, ये तो मैं लगा छे ना। बोले नहीं हजरत, ये क्रीम गोरा होने का, रंग साफ करती है क्रीम। तो हमने कहा कि बेटा ये बताओ, अगर क्रीम से आदमी गोरा होता तो ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम नहीं है? भाई क्रीम है कि नहीं है? तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ऐसा ऐसा खिलाड़ी है कि अगर दिन में बच्चा देख ले तो वो डर जाएगा। हमने कहा कि बेटा तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है, सब हमको कलवा कलवा कहता है। हमने कहा कि तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हाँ बनना चाहते हैं। हमने कहा कि एक नुस्खा आजमा लो, 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम कर लो तुम खूबसूरत हो जाओगे। बोला हजरत बोलिए, हम 2 काम कर लेंगे। 2 काम क्या 5 काम होगा वो भी कर लेंगे। हमने कहा कि नहीं सिर्फ 2 काम कर लो। बोला बोलिए। मैंने कहा कि पहला काम, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। सुभान अल्लाह बोला तमाशा।
मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी कर लो। इंशाअल्लाह 40 दिन ये चिल्ला लगा लो, 40 दिन नमाजें पढ़ लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो नमाजी का चेहरा चमकता है, नमाजी के चेहरे पे नूर टपकता है। नमाजी की पहचान है कि वो जिस रास्ते से गुजरता है उसकी खुशबू बता देता है कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मेरे बच्चों नमाज पढ़कर देखो, देख रहे याद रखना, तुम अमेरिका बात करो, मोबाइल निकालो, नंबर डायल किया, इंग्लैंड बात करो, पाकिस्तान बात करो, नेपाल बात करो, बांग्लादेश बात करो, नेपाल बात करो, कहीं बात करो, कान फोन पे सटाओ, बात हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें हम? भाई तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें तो अल्लाह से बात कैसे करोगे? ये मोबाइल से अल्लाह से बात नहीं होगी। अल्लाह का भी मोबाइल है, बात करने का तरीका है, एक हॉटलाइन है अल्लाह से बात करने का। अब वो हॉटलाइन क्या है? अल्लाहु अकबर। नियत बहन कर खड़े हो जाओ, सना पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करते रहो, अल्लाह से गुफ्तगू होती रहेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह अमल करोगे? हाँ। ये देखिएगा बड़ी बड़ी मस्जिदों, देखो मैं कहता हूँ कि दीन सीखो, दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे क्या कहते हैं कि उलमा ने, हमारे अकाबिरी ने दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा खोला, मकतब खोला, अब बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा है तबलीगी मदरसा, जमात का मदरसा। बड़ों को सीखने सिखाने का मौका मिलता है। 40 दिन 4 महीना लगाओ, इंशाअल्लाह दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। नमाज दीन को सीखना जरूरी है। बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं, बूढ़ा हो गया नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी तक उसको मालूम नहीं है कि नमाज में कितने फराइज है, कितने सुनन है, कितने वाजिबात, मालूम नहीं। एक आदमी, एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, जुमे के टाइम हो गया, वजू बना रहा था। उसका एक दोस्त आया, बोला कि करो मियां? बोला वजू बनाई। बोला अल्लाह वजू चक्रोत रहे, जुमा छूटे जातो, चल लोटा वहीं छोड़ा, दौड़ गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई, तो बोला कि भाई आती ठीक है बोल लो, वजूद चक्रत होती है, कोई रकात नमाज नहीं मिल लेते मुख। भाई नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? सुनो, एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो मुक्तदियों को बोला कि भाई हम 2-4 टाइम नहीं रहेंगे, तो कोई नमाज पढ़ा दीजिएगा। तो सब मुक्तदी खामोश है। बोला कि के पढ़ा दे। ये मुक्तदी बोला मैं पढ़ा दूं, भी पढ़वा पावे? बोला हाँ नमाजें पढ़ाना जरा, पढ़े दूं मैं, टेंशन नहीं लो, जाती। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, 4 वक्त की नमाज पढ़ाना है, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इमाम साहब चले गए, ये बेचारे जोहर की नमाज पढ़ा दिया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना पड़ता। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं। असर का वक्त, असर की नमाज भी पढ़ा दिया, ये सिर्री नमाज है। अब मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे जब गए तो कुछ भूल हो गई। क्या हो गई? देखिए बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना, तो मस्जिद, जो बड़ी बड़ी मस्जिद होती है, तो जहां इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते वहीं दरवाजा होता है। यानी इमाम साहब मस्जिद के तरफ से नहीं आते हैं, उधर से आएंगे, दरवाजा खुलेगा, इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर वहीं दरवाजा खोले, अपना निकल गए। बड़े बड़े मस्जिदों में, बड़े बड़े शहरों में आएंगे, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बंबई, तो वो मस्जिद में भी वैसे ही थी, जहां नमाज पढ़ाता था वही दरवाजा था। ये नमाज पढ़ाया, मगरिब का कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब इसको मसला पता नहीं था, कब क्या करें, हम नहीं करें। सजदा 100 करे कि नहीं करें? अगर सजदा 100 नहीं है, कर लेंगे, पकड़ेगा सब। नहीं है, कर लेंगे, पकड़ेगा। है अगर नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बोले मैं की जवाब दूं लोगों को? बोला अच्छा टेंशन नहीं है, रास्ता छे मोर का पास। आखिरी रकात पूरी किया, सजदे में गया, आखिरी सजदे में गया, आई चुपके से उठा, दरवाजा खोला, निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। तो नमाजियों में भी कोई बेचैन होता है ना, तो बोले मौलवी साहब क्या नहीं सजदा उठा, सर उठा। एक आदमी ऐसे देख रहा, बोले भाई मौलवी साहब नहीं से, मौलवी साहब आगे गए।
मेरे बच्चों नमाजों को कायम करो, नमाज को फैलाओ। नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे राजी है, जो नमाज पढ़ता है उसका काम कभी नहीं रुकता है, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह बिगड़ा काम बना देता है, जो नमाज पढ़ता है सुबह फजर की नमाज पढ़ लो अल्लाह शाम तक तुम्हारी हिफाजत अता फरमाए। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक बार याद रखना बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि मेरे बाद जो है अब वो बहुत बड़े आलिम दीन जिनकी तकरीर पूरी हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के अंदर में सुनी जाती है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू, जिनकी तकरीर होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है जिनकी तकरीर आपको सुननी है। एक बार याद रखना, नमाज का, रोजा का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया है, हज का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया है। लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोलो भाई कहाँ बुलाया? अर्श कहाँ है? ऊपर में। अर्श कहाँ है? सातों आसमान के पार सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अर्श है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह।